मैं चेंज कर दूं क्या? अंडरलाइन करेगी लड़की। कर ले जल्दी कर। यू वांट टू राइट समथिंग यू कैन राइट। अमोनिया बॉडी में डिजोल्व तेज होती है, रेडली डिजोल्व है। यूरिक एसिड बहुत कम, यूरिया थोड़ा सा ज्यादा, मतलब सीक्वेंस है इनका। अच्छा एक बात समझिए, जो अमोनिया वाले एनिमल होते हो तो उनको क्या कहेंगे? अमोनोटैलिक। यूरिया वाले एनिमल होंगे उनको यूरियोटैलिक। और यूरिक एसिड वाले होंगे तो यूरिकोटैलिक। डिफरेंस है जी। अपन कौन है? यूरियोटैलिक, हम यूरिया निकालते हैं। यूरिक एसिड भी होता है हमारी बॉडी में, दिखा दिया मैंने कहाँ होगा यूरिक एसिड, तो जॉइंट में आ जाएगा। अगर आप खाली पेट है तो आप तुड़वा रहे हैं तो यूरिक एसिड बनवा रहे हैं, ऐसे आपकी बॉडी में यूरिक एसिड नहीं बनने वाला। कितना बनता है यूरिया? अगर आप यूरिन पास कर रहे हैं 1.5 टू 1.8 लीटर, मतलब 2 लीटर करीब तक पूरे 24 घंटे में, तो उसमें 2 से 2.5% की अमाउंट यूरिया की होती है। और लगभग लगभग 85 से 95% जो है पानी ही होता है। बाकी की चीज़ें अदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आप पूरी की पूरी किडनी के नेफ्रॉन के थ्रू छानने की कोशिश करते हैं। जितना भी आप छान लेते हैं, आपको पता है आपकी किडनी कितना छानती है पूरे दिन में? कितना छानती है? कैन इमेजिन? आप सोच भी नहीं पाओगे। आप सोच भी नहीं पाओगे। एक अंदाजा बताइए, आपकी किडनी 24 घंटे में कितना छान लेती होगी, अंदाजा वैसे। देखिए वैसे नॉर्मली हम जो निकाल रहे हैं यूरिन के थ्रू वो 1.5 लीटर है। 1.5 से 2 लीटर, मतलब 1.5 लीटर से 1.8 लीटर, तो 1.5 से 2 हो गया। एग्जैक्ट मात्रा लोगे तो 2 लीटर जाती है, ठीक। पानी के कंजम्पशन पे भी डिपेंड करता है, बहुत कम। लेकिन याद रखिएगा, पानी का इंटेक यूरिन पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप पूरे दिन पानी नहीं भी पियोगे तो भी यूरिन आएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद मात्रा कम हो जाएगी लिक्विड की, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब यूरिन का कलर पीला पड़ जाएगा। तो यूरिन पानी की तरह साफ होना चाहिए। वो कब होगा? लगभग लगभग, वैसे प्रॉपर नहीं हो सकता, क्योंकि यूरिन के अंदर पेल येलो कलर जो आता है वो आपके कुछ एंजाइम्स की वजह से आता है, जिसका नाम हम कह सकते हैं जॉन्डिस होता है ना। तो पीले हो जाता है व्यक्ति को, तो यूरिन भी पीला हो जाता है। यूरोक्रोम, द नेम इज यूरोक्रोम। और किडनी हमारे कुछ, लिवर हमारे कुछ निकालते हैं टॉक्सिक मेटल, जिसका नाम है मटर, जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्दिन, मैं समझा चुका हूँ। बिलीरुबिन और बिलीवर्दिन, ये भी पेल येलो कलर के होते हैं, जिससे ब्लड का कलर येलो और यूरिन का कलर येलो आखिरी में जाके यूरोक्रोम से मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी किडनी में पीला कलर बनना शुरू होता है। हालांकि किडनी सख्त होती है, सॉफ्ट नहीं होती, सख्त होती है। जैसा आज कलर तुमने पहना है, इसको ऑर्डर कर दो तो ये कलर होता है किसका? किडनी का। यहाँ कुछ ऐसा कलर नहीं है। किडनी का कलर एक्चुअल में जितना डार्क आप ब्राउन कर सकते हैं, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन समझ गए ना? रेड कलर थोड़ा सा डालिए, ब्राउन ज़्यादा, और उसको मिक्स कर दीजिए। जितना भी डार्क बना पाओगे वो हद होती है। राजमा, राजमा भी इतना डार्क नहीं होता। राजमा आता है ना, राजमा भी डार्क नहीं होता इतना, लेकिन किडनी बहुत डार्क होती है जी। किसी भी ऑर्गन के अंदर ब्लड नहीं दिखाई देगा आपको, ध्यान दीजिएगा। किसी भी ऑर्गन के अंदर ब्लड नहीं दिखाई देगा। ऑर्गन मास से बनता है, मस्कुलरिटी से। जैसे मैं काटूं तो मुझे ब्लड निकलेगा तो सही, लेकिन ये वो ब्लड होगा जो मेरे मास में है। ब्लड वाला ब्लड नहीं है जो मेरी वेन में भागता होगा। तो एक लिमिट तक निकलेगा, उसके बाद नहीं। लेकिन नस कट गई तो ब्लड तब तक निकलेगा जब तक निकलना चाहिए। वो बात अलग है कि दो वेन के किनारे पर कुछ प्रोटीन्स बनने शुरू हो जाएंगे, जो कि उसको क्लॉटिंग करना शुरू कर देंगे। जैसे हिस्टामाइन करेगा काम, और प्रोस्टाग्लैंडिन काम करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन वो है जो पेन महसूस कराता है इन्फ्लामेशन में और ब्लीडिंग में। मैं बढ़ सकता हूँ आगे? ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। मैं इसको फ़ोन कर रहा था कि यार चाय ले आए कबाड़ी। अपनी बुक को मेजर करते जाएं, कहाँ पर हैं हम, कहाँ पहुँच गए, क्या कर रहे हैं, ऐसे करके।
चेंज कर दूं? ठीक है, ये देखिए अमोनिया मैडम। डन। नेक्स्ट यूरिया। ये हटा देते हैं। व्हाट वाज द टाइम व्हेन वी स्टार्टेड द क्लास? आई थिंक 1:15 हो रहा होगा ऐसा ना? है अनुष्का, 1:15 करीब इतना हो रहा था अंदाजा, घड़ी है, देखा नहीं होगा। भाई तुरंत ही क्लास शुरू कर दी बस हमने 1 मिनट के बाद। हम्म, ठीक। डन कर दूं? ये जरूरी है, ये ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट। अभी मैं एक डायग्राम बना के दूंगा कितने का, आप लोग दोनों प्रैक्टिस करोगे अभी, मतलब प्रैक्टिस का मतलब अभी साथ साथ में बनाना, जब पूरा बना लूंगा। हाँ नहीं तो अच्छे अच्छों को याद नहीं रहता कितने का प्रोसेस। बढ़ूँ क्या? हम्म। डन। चलिए। एक डायग्राम पूरा, बस अभी इतना था पैराग्राफ, जो आपको आगे पैराग्राफ पढ़ने को मिलेंगे उसके तक का भी हमने मैटर पढ़ा है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं, एक सेकेंड।
यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिएगा, जब आपने टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट समझे हैं तो टाइप ऑफ एनिमल भी समझ लीजिए जो नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब अलग अलग नाइट्रोजनस वेस्ट अलग अलग तरीके के एनिमल्स के लिए फॉलो होता है। टाइप ऑफ एनिमल, टाइप ऑफ एनिमल, मेरी बात समझ गए मैंने क्या बोला? टाइप ऑफ एनिमल रिलेटेड टू नाइट्रोजनस वेस्ट। हाँ, क्या पहला समझिए, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि द फर्स्ट वन यू हैव दी अमोनिया, द फर्स्ट वन इज अमोनिया। तो अमोनिया वाले जो एनिमल होंगे, अमोनिया तो क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, लेकिन इसके जो अमोनिया रिलीज करते होंगे वो कौन से एनिमल हैं, तो उनको क्या बोलेंगे आप? अमोनोटैलिक। क्या बोलेंगे? अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक, लोग अमोनियोटैलिक भी कह देते हैं, अमोनियोटैलिक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमोनियोटैलिक कौन है? जैसे मैं कह दूं एम्फीबियंस होता है, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस तो वो होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों जगह क्या कर लें, सरवाइव। तो भैया एम्फीबियंस में मोनोटैलिक कैसे आ जाएगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो होगा क्या कि जो एम्फीबियंस का जो लार्वल कंडीशन होगी, क्या होगी? लार्वल कंडीशन। मेरी बात समझ गए ना? लार्वल कंडीशन, जिसको आप टेडपोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेडपोल। ये क्वेश्चन पूछा गया है। एम्फीबियन का टेडपोल जो होगा, मतलब जो आप समझते होंगे इस बात को कि जो एग होता है, एग के बाद उसमें मैच्योरेशन आती है, तो एक एग के बाद जैसे बटरफ्लाई होती है, तो बटरफ्लाई एक रेशे के अंदर लिपटी होती है, वो फाड़ के बाहर निकलती है तो बटरफ्लाई बनती है। तो जिसमें लिपटी होगी, हाँ, कुकून जिसे कहते हैं हिंदी में, कुकून, तो उस कुकून को टेडपोल कहते हैं। तो ऐसा ही किस में होगा? एम्फीबियंस में होगा। क्लियर हो गया? दूसरा बात और आप कह देंगे इसमें एक्वेटिक। एक्वेटिक क्या? इंसेक्ट्स। एक्वेटिक क्या? इंसेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा बोनी फिश। क्या नाम बताया मैंने? बोनी फिश। ये सब एक्वेटिक फिशेस में आ गया, बोनी फिशेस में आ जाएगी। तो ये हमारे किस में आ गया? अमोनिया, मतलब अमोनोटैलिक में आ गया। दूसरे पर आ जाइए। सेकंड में यू हैव यूरियोटैलिक, है ना? सेकंड में क्या आपको प्रोडक्ट है? यूरिया। सेकंड में हमारे पास प्रोडक्ट है यूरिया। तो इसको नाइट्रोजनस वेस्ट माना गया है, और इसके जो एनिमल्स उनको बोलेंगे यूरियोटैलिक। दिस इज कॉल्ड दी यूरियोटैलिक। ठीक है, तो इन एनिमल को यूरियोटैलिक कहेंगे। हम किस में आते हैं? यूरियोटैलिक में। तो ह्यूमन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ह्यूमंस की। आप ह्यूमंस की बात करें तो एक पार्ट लिख सकते हैं जिसका नाम क्या है? मेमल्स लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? मेमल्स लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं कार्टी ली जीनस फिश। कार्टिली जीनस फिश इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट, एम्फीबिया यहां भी आएंगे लेकिन टेडपोल नहीं आएगा। आप सीधे लिखेंगे एडल्ट। क्या लिखेंगे? एडल्ट एम्फीबियन। एडल्ट एम्फीबियंस। अब एडल्ट की बात होगी, लार्वल की नहीं होगी। यहां तक बात क्लियर हो जाती है। अब किसकी बात आ गई? यूरिक एसिड की। किसकी बात आ जाएगी? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या कहता है? इसका जो नाइट्रोजन वेस्ट होगा यूरिक एसिड है, और इनके एनिमल्स को बोलेंगे यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक। अच्छा, यूरिकोटैलिक में क्या आ जाएगा? अभी लिखा था जी आपको, क्या आ जाएंगी? और क्या आ जाएंगे? रेप्टाइल्स आ जाएंगे, मतलब रेंगने वाले, स्नेक वगैरह। और कौन आ जाएगा? और कौन आ जाएगा? इंसेक्ट्स। क्या आ जाएंगे? इंसेक्ट्स। छोटे छोटे कीट पतंग दिखते हैं ना अपने को, अब जो दिख रहे हैं मच्छर वगैरह, सब किस में आ जाएंगे? मच्छर मक्खी वगैरह सब इसमें आ जाएंगे। कौन है? यूरिक एसिड वाले। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है? ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक ना पैराग्राफ फॉर्म में लिखा होगा कि प्रोटोनीमा या प्रोथेन या निडीरिया, या इस तरीके से लिखा होगा कि कौन कहाँ के हैं। उसको मैं अभी एनसीईआरटी पे यहाँ लगवा के अभी बता दूंगा। मेरे पास एक चार्ट है उसका। ठीक, क्लियर हो गया? उसमें से क्वेश्चन बनता है, वो मैं भूल गया लगवाना अभी। नेक्स्ट पर आइए। आपको इससे पहले की बात सारी समझ में आ गई? हाँ, अब इतना अगर पता है तो अब आगे की चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, इसकी गारंटी है। क्या? देखिए, मैं आपको एक बात समझा दूं, बहुत तरीके से मेरी बात समझिएगा। अगर मैं अपनी किडनी को देखूं, किसको देखूं? किडनी को देखूं, तो जनरली अभी पढ़ना नहीं है, मेरी बात समझिएगा बस। मैंने कहा मेरी जो किडनी है वो कहाँ सिचुएटेड है, मेरी किडनी की लोकेशन कहाँ है, तो मैं कहूँगा मेरी किडनी की लोकेशन है जी, जो मेरी बैकबोन है, वर्टिब्रे। तो मेरी जो वर्टिब्रे है उसमें थोरेसिक में 12 होती हैं, आपको याद है ना? जैसे मैंने कहा था कि सर्वाइकल में होती हैं 7, और थोरेसिक में होती हैं 12, और लंबर में होती हैं 5। याद आ गई ना? तो थोरेसिक का जो थोरेसिक होगी उसका 12th, वो 12th मतलब 12वीं 12th नंबर की थोरेसिक, और
लंबर जो होगी आपकी जो लंबर होगी वो कौन से नंबर की, थर्ड नंबर की, 12th नंबर की थोरेसिक और थर्ड नंबर की लंबर, इन दो के साथ में जुड़ी रहती है कौन, आपकी किडनी, आपकी किडनी। क्या मेरी बात समझ में आई? ये इसकी क्या है, पोजीशन है। ये इसकी क्या है, ये तो रीढ़ की हड्डी के बैक होगी ना, तो डॉर्सल में आ गए, वेंट्रल में, रीढ़ की हड्डी के साइड में आ रही है तो डॉर्सल थोड़ी, वेंट्रल थोड़ी आएगा, डॉर्सल आएगा। तो कौन सी साइड आ जाएगी, डॉर्सल। कौन सी आ जाएगी, डॉर्सल, डॉर्सल साइड। और कहां पर, एब्डोमिनल है ना, एब्डोमिनल जो बिल्कुल लोअर पार्ट होगा, एब्डोमिनल का जो डॉर्सल पार्ट है, डॉर्सल पार्ट, एब्डोमिनल का डॉर्सल, ये हमारी एब्डोमिनल पार्ट हो गया। इसका सबसे ऊपर की जो लाइनें हैं, इनर लाइनिंग, क्या है, इनर लाइनिंग या इनर वॉल कह दीजिए, इनर वॉल कह दीजिए आप, या इनर लाइनिंग कह दीजिए। यहाँ पर आपकी किडनी सिचुएटेड होती है। मेरी बात समझा दूं, जैसे मान लीजिए आपके एब्डोमिनल कैविटी है तो आगे से वैसे पीछे से भी है, तो पीछे की साइड में जो सबसे पहली जो एब्डोमिनल कैविटी का सरफेस आ रहा है, जैसे यहाँ पर तो हमारा डायफ्राम है, वैसे यहाँ पर किडनी आ रही है इनर वॉल पर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर वाली साइड पर। जैसे समझ रहे होंगे, ये तो थोरेसिक कैविटी होगी, ये लंग्स हो गए। तो आगे से देखूंगा तो ये सब दिखेगा, ये आपके इंटेस्टाइन्स वगैरह, स्टमक एंड लीवर वगैरह सब। बैक साइड से भी तो देखूंगा, अब पीछे की साइड से देखूं तो अगेन वही पसलियां पीछे से भी ऐसी दिखेंगी, तो ये आपके रिब्स दिखाई देंगे। लेकिन ये भी तो एक सेक्शन होगा, अगर सामने से उसको डायफ्राम कह रहे हैं तो ये भी तो डायफ्राम का सेक्शन पीछे का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी एक किडनी यहाँ पर और एक किडनी यहाँ पर इस तरह सिचुएटेड है। तो ये कहाँ, बीच में कौन आ रही है, वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट में क्या आ रहा है, एक आ रहा है थोरेसिक नंबर की कौन सी 12, और नंबर कौन सी थर्ड, और एक कौन सी सेक्शन है, डॉर्सल। ये बात तो समझ में आती है। दूसरी बात कहता है कि जो ये वॉल है, इनर वॉल हो गई, कौन सी, यहां से आपने एब्डोमिनल कैविटी को स्टार्ट कर दिया, यहां पर थोरेसिक अगर खत्म हो रही है इस वाले कलर में, तो रेड कलर में ये शुरू भी हो रही होगी। तो आपके मान लीजिए 1 और 2 और 3, तो अंदर सबसे नीचे की लाइन तो इनर हो गई ना, कौन सी होगी, इनर साइड या फिर इनर वॉल होगी। तो इस पर ही आपकी किडनी पेस्ट अप होती है, लेकिन कौन सा साइड में, डॉर्सल साइड के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आई? ये तो मेरी किडनी की पोजीशन हो गई। ये क्वेश्चन पूछेगा जरूर आपसे, मैंने कहा था कि आपसे कि पोजीशन पर क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये हो गई आपकी इसकी पूरी पोजीशन, दिस इज कॉल्ड द पोजीशन, पोजीशन ऑफ किडनी। फिर मैं आपको एनसीईआरटी रीड करके बताऊंगा किडनी की पोजीशन। दूसरा, अब देखिए किडनी को अगर आप देखें तो कैसी शेप है इसकी, राजमा शेप है, तो बीन शेप कहा जाता है। कैसी शेप में कहा जाता है, बीन शेप, बीन शेप। और कलर कैसा, रेडिश ब्राउन। कैसा जी, रेडिश और ब्राउन, रेडिश ब्राउन इसका क्या है, कलर है। दो बातें। तीसरा, ये टफ है, ऊपर से कैसी है, अपर कैसी है, टफ। इसने बोला रीनल टफ, रीनल मतलब किडनी को कहा जाता है, याद रखिएगा। रीनल वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, किडनी के लिए। तो रीनल अपर सरफेस कैसा है, अपर सरफेस कैसा है, टफ है, अपर सरफेस है, टफ है, टफ है, टफ। इसने और भी वर्ड यूज किए होंगे। टफ इसको हम बोलते हैं, ये जो मैं बता दूंगा, चलिए अभी मैं लिख देता हूँ। टफ जो है वो क्यों है, एक वर्ड लिखा जाता है यहाँ पर, इसकी कवरिंग होती है। मैं क्या बोलता हूँ कि किडनी की कवरिंग, किडनी कवरिंग। मैं जो समझाऊं इजी मोड पर, तो रीनल किडनी अपर कवरिंग, रीनल अपर कवरिंग को किसकी होती है, फिब्रस की। किसकी, फिब्रस, फाइबर्स की होती है। किसकी होती है, फाइबर्स की। थोड़े टफ हो जाती है ऊपर से। ठीक हो गया मेरी बात, ऊपर की सरफेस हो गई। अब ये पोजीशन आ गई, शेप कलर वगैरह सब आ गए, और क्या रह गया, और सबसे बड़ी चीज़ अभी इसकी लेंथ वगैरह रह गई। जैसे मैं कहूँ किडनी है, किडनी, किडनी की लेंथ, किडनी की लेंथ आप बोलेंगे 10 से 12 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे चौड़ाई, भाई मान लीजिए एक किडनी है, तो ये तो उसकी क्या होगी, लेंथ, ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई, ब्रेथ हो गया। कितना है, आधा कर दो, 5 से 7, 5 से 7 सेंटीमीटर। याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, अलग मैं विड्थ कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। मैं जो यहाँ बता रहा हूँ उसको समझेगा। एक उसकी जो मोटाई है, मोटाई समझ रहे हैं कि जैसे ये फोन है, इतना लंबा है, इतने चौड़े में है, लेकिन मोटाई है ऐसा करके, लेंथ ब्रेथ और विड्थ, ऐसा मोटाई। तो मोटाई जो है इसकी भी आधी कर दो, 2 से 3, 2 से 6 कर दीजिए, 2 से 3 क्या, सेंटीमीटर। आसान तरीका बता रहा हूँ याद करने का। लेंथ जितनी है उसकी आधी चौड़ाई है और उसकी भी आधी मोटाई है। यही हमारी किडनी का प्रोसेस। दोनों की किडनी का साइज अप्रॉक्स थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 1-1 सेंटीमीटर का फर्क आता है दोनों किडनी में, 1 सेंटीमीटर से भी थोड़ा कम। समझ में आ गया, पढ़ लें एक बार। अब किडनी है, किडनी का जो ये वाला सेक्शन है, ये सेक्शन, इसे हेलियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेलियम। ओपनिंग होती है किडनी की, मेजर ओपनिंग को किडनी को
हेलियम कहते हैं। आइए पढ़िए, समझिएगा फिर बात को। क्या ये दिखता होगा हमें? कुछ नहीं दिख रहा भाई, ये पीछे का। पंकज भाई एक बार लाइट बंद करो, दिखेगा फिर इन लोगों को, ये तो दिख नहीं पाएगा। वो पीछे वाली करो, और करो, और करो, दोनों इधर की लाइट बंद करो, मेरे वाली। अब करो अपने वाली। क्या बंद हो गया? फिर ये कोई नहीं, ऑन हो जाएगा। दो स्विच है ना इसमें, तो फिर मैंने दूसरा दबाया। ऑन कर दो, ऑन कर दो। भलाई का ज़माना नहीं है, भलाई का ज़माना नहीं है। हो जाएगा, वो भी उसका कनेक्शन थोड़ी गया है, ये तो ऑन है। अब मुद्दा यह है कि वो डायग्राम्स होंगे कि नहीं होंगे, अभी तो नहीं होंगे, और हवा भी चला गया होगा। ये तो कद्दू बन जाएगा भाई हमारा। आएगा, एक सेकेंड, स्टार्ट हो रहा है। लाइट ऑन कर दो। अरे दीवाने, इसका भी एक अलग ही खेल है। एक सेकंड रुकिए क्लास, ये हमने ज़्यादा अक्लमंदी दिखा दी आप लोगों की भलाई के लिए। पंकज बात करो, इसे पासवर्ड पूछना, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। बंद हो गया था, बोल दो। 5 4। हाँ ठीक है, कोई नहीं। जाता तो नहीं है कभी ऐसे, मैंने जनरली देखा है, जाता तो है नहीं वैसे। क्या है? ऑन ड्राइव इज नॉट साइन इन। भाई वो जो पढ़ाया था एकदम से, अभी मैंने कुछ करा नहीं, बस ऑन ऑफ का देख लो, अगर आया होगा तो वो आ जाएगा मैटर। बच सकता है ना, एकदम से ओपन हो गया शायद। जनरली आ जाता है, मेरे साथ हुआ है कई बार ये। हाँ बच जाता है। शुक्र है। हाँ हाँ, ठीक है। अब भैया अपनी अपनी एनसीईआरटी निकाल लो, नहीं तो मैं दोबारा ऑफ कर दूंगा तो मैटर उड़ जाएगा सारा का सारा, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी निकालेगा। अनुष्का कह रही है आज तो कबूतर बन गया हमारा। अब हम काम करेंगे, इसे इधर ले जाएंगे, है ना, इससे इसको ब्रॉड किया जा सके। यही कर सकते थे, और क्या कर सकते हैं, नहीं? क्योंकि वो इसका है जी, है। क्या? वो नीचे ही होगा, कहीं नहीं गया वो। आवाज़ मारेंगे, आ जाएगा। चलो आ जाओ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बस शुक्र मनाओ, बच गए भाई। चलिए, किडनी का प्रोसेस को देखिए, जितना पढ़ा कि वो इसमें मिलता है कि नहीं। कह रहा है कि ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, वन पेयर ऑफ किडनी। किडनी कितने में रहेगी? वन पेयर में। तो जो हमारे पास किडनी रहती है वो किस में रहती है? वन पेयर में। आगे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक पेयर में रहेगी। दूसरी बात, उसने कहा वन पेयर ऑफ यूरेटर। अब वन पेयर ऑफ किडनी और यूरेटर, कौन लेता है ऐसे कलर? छोड़ो। वन पेयर ऑफ किडनी, अरे बताने की जरूरत नहीं है वैसे। और वन पेयर ऑफ यूरेटर, और सिंगल, केवल एक सिंगल आपके पास होगा यूरेथ्रा, और सिंगल ही आपके पास होगा, क्या होगा? सिंगल ही आपके पास होगा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी और ब्लैडर बुक में आपको दिखेगा, नहीं तो मैं आपके डायग्राम में दिखा देता हूँ। गुस्सा खा गया क्या? ऑन हो रहा होगा ना अभी।
ब्लैडर, ब्लैडर, सिंगल ही यूरिनरी ब्लैडर, सिंगल ही यूरेथ्रा, वन पेयर में यूरेटर, वन पेयर में किडनी। चलो बात पे आओ, देख लेते हैं। एक पेयर में कौन है? किडनी, और एक ही पेयर में कौन है? यूरेटर। अभी देखना चाहो तो आप यहां से देख सकते हैं। समझिएगा, किडनी कितनी है? 2, तो वन पेयर, और इसके अंदर से ये 2 ट्यूब निकली हैं, उनको क्या बोलते हैं? यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। ये आपके पास यूरेटर हो गया, और किडनी आपके पास 2 हो गई। तो किडनी भी कितनी है? 2, तो 2 किडनी हो गई और 2 ही यूरेटर हो गए। और नीचे जाओगे तो ब्लैडर दिख रहा है, वो कितना है? केवल 1 है। और नीचे जाओगे तो यूरेथ्रा कितना है? केवल 1 है। तो 1 पेयर है यूरेटर का, 1 पेयर है किडनी का, सिंगल सिंगल है यूरिनरी ब्लैडर, और सिंगल है आपका यूरेथ्रा। ये ध्यान देने की बात है, ठीक। वापस आए अपनी बात पर, आइए। शर्मा क्यों रहे हो बेटा, इधर आ जाओ, ठीक है, बढ़िया। अब आगे बढ़िए, मिल गया ना? ठीक है, तो वन, दिस इज वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, एंड देखिए यूरिनरी यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फिगर, ठीक है। एक एक ये लिखा है ना, सिंगल, तो मतलब 1 हो गया। फिगर में कह रहा है कि 16.1 जो अभी देख रहे थे, किडनी आर कैसी? रेडिश ब्राउन बीन शेप। कैसा शेप में? शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन, देखिएगा, बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक, मतलब 12वें नंबर की, और थर्ड लंबर, मतलब तीसरे नंबर की, ठीक है। वर्टिब्रा क्लोज टू दी डॉर्सल इनर वॉल, आया? डॉर्सल इनर वॉल ऑफ क्या? एब्डोमिनल कैविटी। ये इसकी पूरी पोजीशन याद होनी चाहिए, जैसे मैंने समझा वैसे याद रखिए। रीढ़ की हड्डी में कौन सा? तीसरा और 12वां। 12वां कौन सा? थोरेसिक, और तीसरे नंबर का लंबर। और पीछे की साइड से आप देखेंगे, हाँ, तीसरी की साइड से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा इनर वॉल, किसकी? एब्डोमिनल कैविटी की। जैसे मैं यहाँ पे पूछूं आपसे स्टमक कहाँ है, तो आप बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी की इनर वॉल पे। और कहाँ? लेफ्ट साइड में अपर सरफेस पे। तो हमारा स्टमक ऐसे घुमा हुआ है, ऐसे करके यूं राउंड फिगर में है। और फिर आपकी इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, और ऊपर की साइड में अंदर की साइड धसा है, ऊपर में अंदर की साइड धसा है आपका लिवर। कौन धसा है? गॉल ब्लैडर। इतना सा दिखता है देखने में, दिखता भी नहीं, माइनर फ्रंट से दिखता नहीं हमें, सब धसी हुई चीजें हैं। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स कितना? 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ हो गया, और वेट 5 से 7 हो गया, 2 से 3 सेंटीमीटर किडनी की। और एवरेज वेट कितना? अच्छा, वेट लिख लीजिएगा, 120 से, वैसे नॉर्मली हम याद रखते हैं 170 ग्राम, 170 ग्राम याद रखिएगा, मैक्सिमम जाती है 120 से। लोगों को दिमाग में पता नहीं कौन घुसेड़ देता है 90 ग्राम, पता नहीं कौन सी किडनी है, बीमारों की किडनी है, बुढ़े की किडनी है, बच्चे की किडनी है, हमारी समझ से बाहर है। एक चीज याद रखिएगा किडनी के बारे में, एक तो एवरेज वेट 170 से 120 के बीच में, और टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस द किडनी नॉच कॉल्ड द हिलम। आया क्या? समझ लीजिए, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इज नॉच। नॉच का मतलब होता है खांचा। तो अगर आप किडनी को देखेंगे तो किडनी आपकी ऐसी बनी हुई है, और उसके बाद ये इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, और ये एक सर्कल है। तो उसने कहा कि ये कैसे सरफेस कैसा हो गया इसका? कनकेव सरफेस। इसके कनकेव सरफेस पर ओपनिंग होती है अंदर की साइड धसी हुई, उसे हम हिलुम कहते हैं। अभी दिखाया था हिलुम। तो इसने क्या बोला? कह रहे कि टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, बीच में आ रही है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस, इनर कनकेव सरफेस, ठीक है। इनर कनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच, दिस इज कॉल्ड हिलुम, एंड थ्रू विच द यूरेटर, मतलब इसी से निकल रहा है कौन? यूरेटर। इसी से निकल रहा है यूरेटर, which is the ureter and the blood vessels and the nerve center। यहीं से आपकी ब्लड वेसल्स, और जैसे आपकी मान लीजिए आर्टरी, रीनल आर्टरी और रीनल वेन निकल रही होंगी, और यहीं से आपकी नर्व्स निकल रही होंगी, क्योंकि ओपनिंग तो यही आपकी। ठीक हो गया? तो हमारे क्या आगे चलिए, उसने इनर टू द हिलम, हिलम के अंदर चलिए, हिलम के अंदर के साथ जाइए। स्ट्रक्चर आपके सामने है, अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज मैं बनाने वाला हूं अभी। कह रहा है कि ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर इनर टू द हिलम एंड इज अ inner to the hilum, अंदर जाए, is a broad funnel shape space called the most important, कलर चेंज कर लें चाहे आप। क्या बोला उसने? किसके अंदर आ रहे हैं? हिलुम के अंदर। तो इलम वाला कहाँ गया? इलम, इलम तो समझ में आ गया। और उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? उसी से यूरेटर निकलती है, ब्लड वेसल वहां पे निकलती है, और नर्व्स निकलती हैं। उसके बाद इनर टू दी हिलम, अंदर जाइए तो ब्रॉड फनल शेप मिलती है, जिसे इसे आप क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड दी रीनल पेल्विस। नथिंग इज द रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस सबसे बड़ा जगह है
जहां से हिलुम का बैक साइड आता है। जैसे ये गेट है और इस गेट के आप पीछे जाएं, गेट के पीछे जाएं और 1000 गलियां हो इस गेट में आने की, तो 1000 गलियां जहां आकर मिलती हैं और इस गेट में खुलती हैं, तो गेट के खुलने के पीछे और 1000 गलियों के आगे का जो बीच का स्पेस होगा, जिसे बरांडा कह देते हैं अपने घर का, तो उसे बोलते हैं पैल्विक रीजन। नहीं समझ में आया? दिखाऊंगा तो और समझ में आएगा। पैल्विक रीजन, मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, पैल्विक रीजन, पैल्विक, रीनल पैल्विक विद प्रोजेक्शन कॉल्ड द, देखिए ये जो लिखा है प्लूरल नाम है, कैसा है? प्लूरल, क्या है? प्लूरल। सिंगल को बोलते हैं कैलिक्स, क्या बोलते हैं? कैलिक्स, दिस इज कॉल्ड कैलिक्स। और अगर प्लूरल आएगा तो कैल्सिस, क्या हो जाएगा? कैल्सिस, ध्यान दीजिएगा। एंड द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज टफ, आया क्या? आउटर कवरिंग लेयर, दिस इज कॉल्ड द टफ कैप्सूल, आया था। आउटर टफ कैप्सूल फाइबर बना होता है, अपर का टफ होता है, मतलब थोड़ा सा सॉलिड होता है, सख्त होती है थोड़ी सी। एंड इनसाइड द किडनी देयर आर द टू जोन, दो जोन होते हैं, एक मेडुला और एक कॉर्टेक्स। एक क्या होता है? आउटर क्या है, इनर क्या है? क्लियर हो गया? और मैंने पीछे लिखा था सबसे पहले कि आपकी यूरिया जो है उसको बाहर निकलने के लिए किडनी का मैट्रिक्स निकलता है, तो वो मेंटेनेंस करा जाता है किसका? मेडुलरी से, किसका? ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट का। याद आ गया ना? तो मेडुला से ही क्या निकल रहा होगा? मेनली प्रोडक्ट निकल रहा होगा। कह रहा कि मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस, क्या? मेडुलरी पिरामिड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्टिंग इनटू द कैल्सिस, सिंगुलर इज द कैलिक्स, आया क्या? तो ध्यान दीजिएगा, आपको यहां अटका देगा। द कॉर्टेक्स extended into the in between the in between the in between the medullary pyramid as the renal columns called the columns of Bertini। वहां तक नहीं जा रहा मैं, पहले मेरी बात समझिए। ये कलर मुझे पसंद नहीं आया, ये क्यों हो रहा है? चलो करेंगे बाद में। बताओ इसमें कोई डाउट है? एक बार आप रीड कर लीजिए इनसाइड का जो मैटर पढ़ा है, उसके बाद मैं एक डायग्राम देने वाला हूँ, उस डायग्राम से बहुत कुछ है। मेरी चाय रख के गया कि है? हाँ तो इसको चेक कर लो, ग्रीन पे नहीं लिख पाऊंगा, अजीब लगेगा। अभी ठीक है? डन डन डन। ये तो यार अब लिख दिया इस पे तो ना, ठीक है, हो जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मज़ा आ गया, देखिए कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक आ गया अपने पास। जल्दी से पढ़ लें आप लोग, फिर आगे चलते हैं। है ना जी? एक नंबर, पढ़ने दो पढ़ने। सर क्यों आ रहा है इतना? ब्लड नहीं है वैसे ही है ना? बताओ आगे बढ़ूँ मैं? इसने जो बोला पहले एक बार उसको ऑन राइट ले लीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूंगा। चलिए, क्या था टॉपिक, क्या था? एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। किडनी लिखूंगा मैं सीधे, किडनी, किडनी एक्सक्रीटरी। आज मैं यही चैप्टर पूरा खत्म करूंगा, ठीक है?
आज ये चैप्टर पूरा खत्म करूंगा, एक चीज ढंग से हो जाए पहले। क्या बोलता है? अब आप बिना बुक के मुझे बताओगे और मैं आपसे पूछता रहूंगा, आप लोगों को बढ़िया करके बताना है। क्या बताना है? देखिए, पहला बताइए, आपने जब अपनी किडनी को देखी तो वन पेयर में थी, है ना? वन पेयर में क्या थी? किडनी थी। ध्यान दीजिएगा बातों पर। और आपने जब किडनी को आगे देखा तो डायग्राम के हिसाब से वन पेयर में ही क्या था? यूरेटर था। क्या था? यूरेटर था, मतलब किडनी से निकलने वाला ट्यूब। दूसरी बात आ जाइए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, उसमें एक सिंगल, सिंगल केवल एक लिखा मैंने, पेयर नहीं लिखा, सिंगल। सिंगल ही क्या है? यूरिनरी क्या? ब्लैडर है। और सिंगल ही आपके पास क्या है? यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा ओपनिंग होती है। इतनी बात तो समझ में आती है। मैंने कहा लेंथ बताइए, तो आपने लेंथ बता दी। लेंथ कितनी थी? 10 से 12 सेंटीमीटर। और विड्थ बताइए, आपने कहा 5 to 7 सेंटीमीटर। मैंने कहा ब्रेथ बताइए, तो आपने लिखा 2 से 3 सेंटीमीटर। इसमें कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं जो याद नहीं कर सकते, बहुत इजी है। ठीक, वेट और लिख लें, एवरेज वेट। एवरेज वेट को अगर आप लिखेंगे, हाँ, कितने से? 120 से 170 ग्राम। ये तो हमारी इसकी बाहर से दिखने वाली मेजरिंग प्रोसेस हो गया, ये इसकी मेजरमेंट हो गई। दूसरे पॉइंट पर आए। दूसरे पॉइंट में क्या कहता है? कहता है कि देखिए, मेरे को दिखाइए। कहता है कि किडनी को आप देखेंगे तो किडनी का कलर, कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन है। एक बात और बताइए, शेप बहुत बढ़िया। शेप कैसी है जी? बीन शेप है। बीन समझ रहे ना? राजमा को कहा गया है। किसको कहा गया है? राजमा को कहा गया है। और बताइए, पोजीशन बताइए, पोजीशन क्या है? तो पोजीशन के बारे में आप समझाएं, क्योंकि आप समझ चुके हैं। बताइए, थोरेसिक कौन सा? 12वीं, 12th नंबर की। और लंबर कौन सी? 3rd नंबर की। बहुत बढ़िया। और ये कहां पर आ रही है? डॉर्सल पे। कहां रही है? डॉर्सल, डॉर्सल साइड। और क्या क्या बोलेंगे? इनर वॉल है ना? इनर वॉल साइड, इनर वॉल साइड पर। और कहां पर? डॉर्सल में, है ना? डॉर्सल में ऑफ किसकी? एब्डोमिनल क्या? केविटी। एब्डोमिनल केविटी। ये क्या हो गई इसकी? केवल पोजीशन हो गई। ये भी क्या है इसकी? पोजीशन। और ये भी इसकी क्या है? पोजीशन। इतना ना पता तो फिर तो बेकार है, एकदम पढ़ना ही बेकार है फिर इस चीज को, किडनी को। अगले पॉइंट पे क्या बोलता है? अगले पॉइंट पे कहता है कि इसके दो हिस्से हैं। पहली बात, इसका जो आउटर है ना? आउटर कैसा है इसका? टफ है। कैसा है? टफ है। तो मैंने इसको कहा कवरिंग, कहा मैंने इसको, क्या बोला? कवरिंग। इसलिए तो टफ कैप्सूल कह दिया, बस। क्या बोल दिया? टफ कैप्सूल। और ये तो कोई नाम नहीं हुआ, इसको हम बोलेंगे क्या? फाइबर। फाइबर या फिब्रस, है ना? क्या? लेयर। ध्यान देने वाली बात है। इसको हम रीनल कैप्सूल भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रीनल कैप्सूल। हार्ड होगा। कैसा होगा? टफ होगा, हार्ड होगा। और क्या कह सकते हैं आप? इसकी एक सेंटर पर, है ना? सेंटर पर कनकेव। कैसा? सेंटर पर कनकेव क्या होगी? एक ओपनिंग होगी, ओपनिंग। और ये कैसी होती है? मेजर ओपनिंग होती है। मेजर मतलब पूरी ही किडनी यहां पर आकर एक्सक्रीशन करना शुरू करती है। मेजर ओपनिंग, इसे क्या बोलते हैं? हिलुम। क्या बोलते हैं? हिलुम। आगे बढ़िए। उसके बाद किडनी को आप देखेंगे तो किडनी में आउटर, आउटर को आपने कॉर्टेक्स कहा, है ना? और इनर को मेडुला कहा। इनर को मेडुला कहा। लेकिन इसने एक बात छुपा दी आपसे। इसने एक बात छुपा दी कि पॉइंट में अलग से बना के बताऊं, जो मेडुला है उसमें मेडुलरी पिरामिड्स बने हैं। क्या बने हैं? मेड्यूलरी पिरामिड्स बने हैं। और इन पिरामिड्स की काउंटिंग अगर बताऊं तो आप कहेंगे 10 से 12, या कह दो बहुत कम करके बताऊं, 8 से 12 तक इनकी काउंटिंग हो सकती है। 8 to 12, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12। वो कितनी पर इंसान पर भी डिपेंड करता है। मिडलरी हो गया। एक बात
और बताइए, जो हिलियम हिलियम के बैक साइड में है ना, हिलियम बैक साइड, मैं बिल्कुल ऐसे बताऊंगा कि आपको किडनी दिखेगी। हिलियम के बैक साइड में क्या बोलते हैं उसे, रीनल रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। ये रीजन है, क्या है, लार्ज रीजन है, लार्ज ओपनिंग रीजन है, लार्ज ओपनिंग रीजन है, एक जगह है, ओपनिंग रीजन है। क्लियर हो गया। अब आपको एक वर्ड बताया जिसने कैल्सिस और कैलिक्स बताया था, तो अपन कैलिक्स को लेके चलेंगे। हाँ चलिए कैलिक्स को लेके चलते हैं, फिर मैं डायग्राम दूंगा एक अपने साइज से। कैलिक्स क्या है, कैलिक्स कैसा है, सिंगुलर, कैसा है, सिंगुलर, तो हम सिंगुलर समझ लेंगे। मैं क्या बोलूंगा, जहां पर मेडुला एंड हो रही है, जहां पर मेडुला एंड हो रही है, एंड, एंड ओपनिंग, एंड ओपनिंग पोजीशन, एंड ओपनिंग पोजीशन ऑफ किसका, मेडुला इज कॉल्ड कैलिक्स। इससे बेहतर नहीं समझ सकते, अगर ये पता है तो फिर मजा आ जाएगा। कैलिक्स और कैल्सिस, कैल्सिस तो पता है कि बहुत सारे कैलिक्स मिलेंगे तो कैल्सिस हो जाएगा। हाँ, अपन लोग अब ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं। अब दो वर्ड आते हैं, बैलिनी और बर्टिनी, बैलिनी और बर्टिनी, ये अपन को देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या करा, पहले मैं पीछे गया और मैंने इसी डायग्राम को छोटा करके समझने की कोशिश करी। डायग्राम तो मैं अलग से बनाऊंगा, लेकिन अब मैं इसको कर दूं एक बार, ये है कि इसको हिला दूं, अगर कबूतर बन जाएगा, कोई बात नहीं, क्या जाता है, हैं? वही करेंगे, ये रहा। करने क्या, तो पूरा पढ़ा दिए ना, नहीं पूरा पढ़ा दिया, फिर दिक्कत ही क्या है। वाह, काश कपड़े भी ऐसे धुल जाते। हम बैचलर्स लोगों की ज़िंदगी में यही बहुत बड़ा लफड़ा है, सच में बता रहे हैं अनुष्का, बहुत बड़ी लफड़ा है। अब बताइए ब्लू कलर में क्या आएगा, रीनल वेन, रीनल वेन। अब मेरी बात को थोड़ा सा क्या, बहुत जितना दिमाग लगा के समझ सकते हैं आप कृपया करके समझें। देखिए हार्ट में मैंने दो चीज़ें समझाई थी, कि जो हार्ट से निकलेगी आर्टरी होगी, और हार्ट में जो आएगी वो वेन होगी। अब बताइए, हार्ट से आ रही होगी ना, रेड है तो हार्ट से आ रही है, हार्ट से आ रही है, हार्ट से आ रही है, तो ये हार्ट हो गया, तो हार्ट से आ रही है तो क्या हो गई, रीनल क्या, आर्टरी, रीनल आर्टरी, इसमें कोई संदेह नहीं होगा आपको। और ये क्या है, हार्ट की तरफ जारी होगी ना, हार्ट की तरफ जारी होगी, तो मैं क्या बोलूंगा इसे, रीनल वेन, रीनल वेन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा आगे आ जाइए। तो दिस इज दी, देखिए अब ये आउटर सरफेस दिख रहा है आपको, ये आउटर सरफेस दिख रहा होगा ये आपको, है ना, रेड कलर कर देता हूँ मैं, आपको दिख जाएगा। इसे क्या बताया था इसने, रीनल कैप्सूल, कहीं लिखा है इसने, नहीं लिखा है ना, रीनल कैप्सूल। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इस आर्टरी को रीनल वेन तो कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में नाम क्या है इसका, इन्फीरियर वेना कावा। और ये जो है, नहीं तो रीनल आर्टरी एओर्टा भी कह सकते हैं, एओर्टा, एओर्टा पढ़ने को मिलेगा आपको, एओर्टा, ठीक है। डॉर्सल, क्या गया, डॉर्सल एओर्टा आया ना, डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल क्यों, पीछे चल रहा है सब कुछ, आगे का तो मतलब ही नहीं है। अच्छा ये क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या हो गया, यूरेथ्रा, ये तो समझ में आ गया। ये क्या हो गया, यूरेटर, जो किडनी से निकलनी है, और किडनी तो किडनी है ही। अब जो इससे निकलेगी, अब जो इससे निकलेगी, जैसे समझिए, अगर इससे कुछ रेड कलर में निकल रहा है, क्या निकल रहा है, रेड कलर में, तो आप उसे क्या बोलोगे, रीनल आर्टरी। जो बारीक निकल रही होंगी वो रीनल आर्टरी, और जो ब्लू कलर में निकल रही होंगी, किसमें, ब्लू में, ये ब्लू में निकल रही होगी, तो उसको बोल देंगे रीनल वेन। मेरी बात समझ में आ गया, हाँ, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। अब मैंने आपसे पूछा कि सर ये निकल कहां से रहा होगा, तो आपने एक वर्ड समझा था यहाँ गोल गोल, क्या नाम था, हिलुम, याद आया, ये हिलुम यही है। अब इस हिलुम के पीछे जाओ, अब देखिए पीछे जाके देखो, आपको अब बढ़िया समझ में आएगा, मैं वैसे अलग भी समझाने वाला हूं। ये कौन है, कॉर्टेक्स है इसमें कहीं, कॉर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स एंड दिस वन इज द मेडुला। एक क्या है, कॉर्टेक्स, और एक क्या है, मेडुला। एक आपके पास है कॉर्टेक्स और दूसरा क्या है, मेडुला। तो दिस इज कॉल्ड द आउटर सरफेस,
बॉडी का, तो इसका कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के अंदर ये पिरामिडिकल शेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिरामिड शेप आ रहा है, देखो आ रहा है। और मेरे कहा थे पिरामिड शेप कितने होंगे? लगभग 8 से 12। ये बात समझ में आ गया कैप्सूल्स। और ये जो है इन दोनों को हमने आउटर इनर में बांट दिया। अब जो जितना स्पेस बच रहा है, ये जो पूरा स्पेस बच रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं? पेल्विस, रीनल पेल्विस। क्या बोल रहे हैं? रीनल पेल्विस। लेकिन जहां किडनी में जो मेडुलरी सेक्शन यहां खत्म हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है ना, ये जो खत्म हो रहा है, इसको क्या बोला था अभी आपने? कैलिक्स। क्या बोला था? कैलिक्स। ध्यान आया? अरे कहो हाँ, कैलिक्स। बताओ, ये तो पता ही है, खैर इसको तो हम उधेड़ दिया है, तो नाम लिख रहा हम तो पूरी जानते हैं इसके बारे में, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, कोई दिक्कत? मैं अपनी साइड से समझाता हूँ, ये बुक ने समझा दिया। लेकिन याद रखिएगा, बुक का डायग्राम, मैं हमेशा बोलता हूँ बुक का डायग्राम ही पूछेगा आपसे। ABCD कर देगा और ब्लैक एंड व्हाइट दे देगा, घटिया सा डायग्राम दे देगा, और तुम्हें वहां दिमाग लड़ाना पड़ेगा। तुमको तो कलर दिख रहा, वहां कलर कुछ नहीं दिखते, सब ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी से करके ये नेक्स्ट क्लास अभी होल्ड करके करता हूँ ना, ऐसे ही करता हूँ ना। हाँ, थोड़ा सा नरिश हो जाइए, 15 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट करेंगे दोबारा। ठीक, और यहीं से स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई, हम लोग स्टार्ट करेंगे यही सेक्शन, यही चैप्टर यहीं से बिल्कुल, और ठीक 15 मिनट के बाद वी कम आफ्टर टी और द कॉफ़ी। इट्स अ कॉफ़ी और टी ब्रेक। थैंक यू सो मच।